नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल पार्ट नंबर 1 साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया भारत की स्थिति और विस्तार का पार्ट नंबर 1। तो भारत साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया के लगभग 16 पार्ट होंगे। हर पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे। तो बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका आंसर है जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्राय ग्रेटर भारत की धरती को जम्बू द्वीप कहा जाता था और वस्तुतः जम्बू द्वीप का अधिकांश भाग वर्तमान एशिया ही माना जाता है। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड शास्त्र में द्वीप का अर्थ वर्तमान समय के द्वीप या महाद्वीप जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सही आंसर है ग्रीक। ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा गया था तथा ईरानी लोग सिंधु घाटी में प्रवेश करने के पश्चात निवासियों को हिंदू कहा तथा इन्होंने हिंदुस्तान के नाम से प्रचलित हुए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? तो सही आंसर इसका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर। भारतीय मानक समय के रूप में ज्ञात पूरे भारत में माना जाने वाला मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर आधारित है और देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरात और भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के जो समीप है वो है जो भारत का प्रमाणिक समय है उस स्थान का स्थानीय समय है। भारतीय मानक समय की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के आधार पर की जाती है जो लगभग इसी देशांतर संदर्भ रेखा पर स्थित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर 82.5 डिग्री पर आधारित है जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम में कितने का अंतर है? तो 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मेन टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम और आईएसटी का मतलब होता है भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानक समय और डेलाइट सेविंग टाइम यानी डेलाइट सेविंग टाइमिंग सिस्टम के प्रकार है। इन्हें दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का दूर दक्षिणी बाकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत का दूर दक्षिणी बाकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है और 15,200 किलोमीटर है और इसकी उत्तरी दक्षिणी विस्तार 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो 2,933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर द्वीपों सहित। ठीक है, भारत की जो 7,516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्य तथा दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ साहित्य क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की उसकी अधिकतम लंबाई 3,200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक की इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम चौड़ाई इसकी 2,933 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 12, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और जबकि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों को सहित इस करके कुल तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13,
भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, भारत का भौगोलिक विस्तार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10.7%। भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है, 29% भाग पर्वतीय तथा 28% भाग पठारी है। क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर है 29.3%, 29.3%। भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत हैं और भारत के कुल भूभाग में से 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ स्थित है। यहीं पठारों की बात की जाए तो भारत के भूभाग के 27.7% भाग पर पठार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 27.7%। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के 29.3% भाग पर पर्वत है और 27.7% भाग पर पठार तथा 43% भाग पर मैदान फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है? राइट आंसर 43%, 43%। भारत के 43% भूभाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? 12 मील इज राइट आंसर। प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा है और समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है और नॉटिक मील अथवा समुद्री मील 1.4 मील बराबर है 1.8 मील के। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक दूरी तक है? सही आंसर है इसका 24 मील। प्रादेशिक क्षेत्रफल बेस लाइन के निकटतम बिंदु से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल तक फैला हुआ है और प्रादेशिक जल से पूरे 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है सन्निहित क्षेत्र, और इससे आगे 200 समुद्री मील तक भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिकल जोन है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो सही आंसर है इसका 200 मील। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो सही आंसर इसका 9 राज्य है। भारतीय तट रेखा के 9 राज्यों की छूती है और 9 राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत में 7,516 किलोमीटर की एक तट रेखा है और मुख्य भूमि की तट रेखा का 6100 किलोमीटर है और भारतीय द्वीपों का 1197 किलोमीटर है और ये भारत के 2 केंद्र सहित दमन और द्वीप और पुदुचेरी को भी छूता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है और राज्य की लगभग 1214 किलोमीटर की लंबी तट रेखा पश्चिम में अरब सागर से लगती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो जो कहाँ से गुजरती है वो आपको बता देता हूँ मैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, लगभग 8 राज्य हैं ये और इन्हीं से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश, जो इसके अंदर नहीं है। तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन पसंद आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है और जो आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो सही आंसर है इसका ओडिशा, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, बंगाल से होकर गुजरती है, तो ओडिशा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यहाँ पर झारखंड इज राइट आंसर, ओनली आंसर, क्योंकि जो 8 राज्य उनमें से झारखंड ही एक अकेला यहाँ पर दिया हुआ है, तो झारखंड का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू और कश्मीर के अंदर है, जबकि मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु केप कोमरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु, और वहीं मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो क्वेश्चन नंबर 29, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 30, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम कौन सा है? तो ये तीनों नाम है, वो अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पिगमेलियन पॉइंट। क्यास का यह बिंदु पहले पिगमेलियन पॉइंट और बाद में पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम। 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो सही आंसर है इसका इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे निचला पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, यही भूमध्य रेखा के निकटतम है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? इंदिरा कोल। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो सही आंसर है इसका पंबन चैनल। पंबन चैनल रामेश्वर द्वीप जो कि तमिलनाडु का भाग है, पंबन जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 35, आदम का पुल, आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो सही आंसर है इसका भारत एवं श्रीलंका। राम सेतु या एडम्स ब्रिज प्राकृतिक चूना पत्थर की एक श्रृंखला है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न द्वीपों के युग्मों से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? सही आंसर है इसका अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार एक जल निकाय द्वारा अलग किया गया है, जिसे 10 डिग्री जल संधि 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो सही आंसर इसका दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। दक्कन जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्टेटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है, और यह लगभग और पंजाब पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 38, दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। यह द्वीप के पूर्वी किनारे पर है, जो कि पुर्तगाली किले व कैथेड्रल के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है, और यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, और इसमें न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम है, और यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी तथा 136 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है, और यही सीमा रेखा 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र एवं कारण थी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो सही आंसर है इसका रेड क्लिफ लाइन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारतीय गणराज्य और इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के बीच सीमांकित रेखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, और 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने भूमि का सीमांकन किया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सही आंसर है इसका म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 43, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो सही आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच की सीमा निर्धारित करती है, अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा तक खींची गई है, और मैकमोहन रेखा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र और
चीन के तिब्बती क्षेत्र के बीच प्रभावी सीमा रेखा है और यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य या किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो सही आंसर इसका श्रीलंका। भारत, बांग्लादेश, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान और म्यांमार सहित 7 देशों के साथ भूमि सीमा और मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करती है, भारत करता है। 45, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीपों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो सही आंसर इसका श्रीलंका। जब कोई भारतीय उपद्वीपों का उपयोग दक्षिणी एशिया के संदर्भ में किया जाता है तो इसमें कभी श्रीलंका और मालदीव को सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि नेपाल और तिब्बत को प्रकरणानुसार इसमें सम्मिलित किया या नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका आंसर गोवा। भारत राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी 118 किलोमीटर की है, जो गोवा के साथ है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्योंकि इसकी सीमा लगभग 4096.7 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? भूटान। भूटान सही आंसर इसका भूटान हिमालय के पूर्वी किनारे पर एक बौद्ध साम्राज्य है, जो अपने मठों, किलों और नाटकीय परिदृश्य के लिए जाना जाता है, और जो उपोष्णकटिबंधीय मैदानों में खड़े पहाड़ों और घाटियों तक फैले हुए हैं, और ये भारत के साथ स्थलीय सीमा रखने वाला सबसे छोटा देश है, भूटान। क्वेश्चन नंबर 49, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो सही आंसर इसका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? सही आंसर इसका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को सबसे पुराना भूभाग माना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के बहाव के कारण हुआ। क्वेश्चन नंबर 51, गारो, खासी एवं जयंतीय पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो सही आंसर इसका पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, यहाँ गारो, खासी एवं जयंतीय पहाड़ियां है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर इसका कोरोमंडल तट। बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारत के पूर्वी तट को उत्तर में उत्तरी सरकार तथा इसके दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? गोवा से दमन। कोंकण तट एक 720 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जो भारत के पश्चिमी तटरेखा का एक विहेड़ खंड है। यह पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है और दमन गंगा नदी से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच तेरेखोल नदी तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो सही आंसर इसका परवाल उत्पत्ति से। परवाल भित्ति के निर्माण के पश्चात सागर तल यानी सी लेवल में गिरावट आने अथवा महाद्वीपीय तली के उन्मंजन उत्थान के परिणाम स्वरूप परवाल द्वीप की उत्पत्ति होती है, और सपाट परवाल भित्ति के ऊपर बालू का जमाव से निर्मित टीला भी पाया जा सकता है, जो सागर तल से थोड़ा ही ऊंचा होता है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, बेरन एवं नारकोंडम। बेरन एवं नारकोंडम भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोंडम और बेरन। नारकोंडम यह अंडमान सागर में स्थित एक छोटा सा ज्वालामुखी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 57, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो सही आंसर इसका बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा निर्वासित द्वीप था। यह द्वीप हरिभंगा नदी के मुहाने से लगभग 2 किलोमीटर दूर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के तट पर स्थित था। इसे दक्षिणी तलपट्टी के रूप में भी जाना जाता है, और यह द्वीप चक्रवात बोला के बाद 1970 में उभर कर आया था। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो सही आंसर इसका दीव। क्वेश्चन नंबर 59, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक औपनिवेशिक जेल सेलुलर जेल को आज़ादी से पहले काला पानी कहा जाता था, काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 60, लक्षद्वीप समूह स्थित है? तो सही आंसर इसका अरब सागर में। लक्षद्वीप के बारे में यह
यह एक यूनि जिला संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप है और द्वीपों में 32 वर्ग किलोमीटर शामिल है। राजधानी कवरत्ती और यह यूटी के प्रमुख शहर भी है और सभी द्वीपों को केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से 440 किलोमीटर दूर पन्ना अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, द्वीप स्थित है तो सही आंसर इसका खंबात की खाड़ी में। द्वीप 21 किलोमीटर की तटीय लंबाई के साथ गुजरात में बेरावल बंदरगाह के पास काठियावाड़ के तट से थोड़ा दूर स्थित द्वीप है जो लगभग 768 किलोमीटर की दूरी पर है। दमन से दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप के नवगठित केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। खंबात की खाड़ी क्या है तो खंबात की खाड़ी पूर्व नाम केम्बे की खाड़ी है। वो अरब सागर स्थित एक त्रिकोणीय आकृति की खाड़ी है और यह दक्षिणी ओर से अरब सागर में खुलती है और यह भारतीय राज्य गुजरात के सागर तट, पश्चिमी भारत के शहर मुंबई और काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य स्थित है और उसे पूर्व और पश्चिमी 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है तो सही आंसर इसका रामेश्वर द्वीप। इन दोनों देशों के बीच मौजूद द्वीप की बात करें तो दोनों देशों के बीच 2 प्रमुख द्वीप है। एक भारत के कब्जे में है जबकि दूसरा द्वीप श्रीलंका के अंतर्गत आता है। भारत के अंतर्गत आने वाला आइसलैंड रामेश्वर द्वीप है और श्रीलंका के अंतर्गत मन्नार द्वीप आता है। क्वेश्चन नंबर 63, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 32 द्वीपों के क्षेत्र में लगभग 36 द्वीप है और यह एक यूनि जिला संघ राज्य क्षेत्र है और इसमें 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 64, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है तो सही आंसर इसका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 65, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में मालदीव में भारत का पहला स्टेशन है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने वाले एवं द्वीपीय अनुसंधान के लिए 1980 में स्थापित किया गया। वर्तमान में यह स्टेशन अस्तित्व में नहीं है क्योंकि यह लगभग 70 मीटर बर्फ की मोटी चादर से ढक गया था। क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को भारत में सफेद जल यानी व्हाइट वाटर के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन जम्मू और कश्मीर के कुल क्षेत्रफल के 5वें भाग के बराबर है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है जो हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है और विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग अलग दिखता है। इसकी विशेषताएं पर्वत और समुद्र ने तय की है और इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है तो सही आंसर इसका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का एक नाम एडुवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है तो सही आंसर इसका मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है तो सही आंसर इसका अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के सबसे नजदीक या लगभग भारतीय शहर है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो प्रकृत सभी कथन सत्य है। भारतीय पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुर्कोणीय है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर और हो सकता है हम पहले स्थान पर भी आ जाएं जनगणना होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। यह है जो असत्य है और जो सत्य कौन कौन से हैं? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है।
भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर है। तो ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप है वो भारत का भूगोल क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें पर्वतीय भाग है वो 29.3% है और 10.7% पर्वत और 18.6% पहाड़ियाँ हैं और पठारी भाग 27.7% तथा मैदानी भाग 43% है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य क्या है? इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। सत्य कौन कौन से है? तो वो उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है और ये नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है और इस मैदान को मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पूर्वोक्त सभी सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है और यह 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है और यह 68 डिग्री 7 पूर्व से और 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से को स्पर्श करती है। ये राज्य है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। साथ ही ये राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी इन दिस कंट्री। लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी आर दी 8 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? भारत राज्यों का एक संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 82, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और बांग्लादेश। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व के 2.4% के क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो 17.7% जनसंख्या। इस प्रकार भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह है असत्य है। तो सत्य कौन कौन से हैं? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसी पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी है, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर है पाक जल संधि पाक, भारत तथा तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। ठीक है, और सत्य कौन कौन से है इसके अंदर? भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है और भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है? तो सही आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट। भारत का देशांतर या लॉन्गिट्यूड का विस्तार निम्नवत है, जो कि इलाहाबाद के पूर्व में स्थित उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है और ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है और कुछ लोग इसे भारतीय मानक मेरिडियन देशांतर रेखा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भारत अवस्थित है? तो सही आंसर इसका अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। पूरी तरह
उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य के बीच स्थित है और उत्तर से दक्षिण तक की इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो सही आंसर इसका उत्तरी और पूर्वी। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो सही आंसर इसका नागालैंड। मिजोरम असम, त्रिपुरा, मणिपुर, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। जो मिजोरम है ना, वो असम, त्रिपुरा, मणिपुर, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिस तरह आप मैप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो सही आंसर इसका मणिपुर। और अरुणाचल प्रदेश के साथ किसकी सीमा लगती है? तो इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमश भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ है? नहीं है। तो सही आंसर इसका महाराष्ट्र। राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है और उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश एवं दक्षिण में गुजरात के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है, राष्ट्रीय सीमा बनाता है। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात एवं महाराष्ट्र। यह पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था और अब दादर और नागर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग है और यह दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है। हालांकि दादरा, जो कि इस प्रदेश की एक तालुका है, कुछ किलोमीटर दूर गुजरात में स्थित एक विदेशी अंत क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश। 15 अगस्त 1947 को जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आमतौर पर NFFA के रूप में माना जाता है, भारत संघ का अभिन्न अंग बन गई और NFFA यानी नेफा वर्ष 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना और उस दौरान इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश में राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत संघ का 25वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 94, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? सही आंसर इसका दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है और यह ऐतिहासिक नगर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है और प्रशासनिक दृष्टि से दक्षिणी अंडमान जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो झांसी मध्य प्रदेश सही नहीं है, झांसी है वो उत्तर प्रदेश में है और सही क्या है? मुंगेर तमिलनाडु में है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, अलवर राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 96, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो सही आंसर इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इंदिरा पॉइंट भारत संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट को पाइगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और 1985 में इसे इसका नाम मिला। इसका नाम बदलकर पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसका सही क्रम क्या होगा? नंबर पहले आएगा राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर नंबर 2 पर आएगा उत्तर प्रदेश। नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश। राजस्थान है वो, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो आपको दिया हुआ यहाँ पर 3,42,239 किलोमीटर और यहाँ पर 3,08,000 किलोमीटर। महाराष्ट्र का है 3,08,000 और उत्तर प्रदेश का है 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर इसका जम्मू और कश्मीर। जवाहर सुरंग यह बनिहाल सुरंग यानी बनिहाल टनल भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और काजीगुंड के बीच स्थित एक सुरंग है। इसका निर्माण 1950 में आरंभ हुआ था और उद्घाटन 22 दिसंबर 1956 में। हालांकि
निर्माण कार्य पूरा 1960 में जाकर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो सही आंसर इसका 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 100, सियाचिन है तो भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है सियाचिन, यानी इससे आगे लड़ाई नहीं होगी। सियाचिन का उत्तरी हिस्सा काराकोरम भारत के पास है और पश्चिम का कुछ भाग पाकिस्तान के पास है और सियाचिन का कुछ भाग चीन के पास भी है। क्वेश्चन नंबर 101, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? तो सही आंसर इसका भारत और पाकिस्तान। यह झगड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच है। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 102, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तरी भाग में स्थित सियाचिन ग्लेशियर को भारतीय उपमहाद्वीप पर स्वच्छ पानी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो सही आंसर इसका निकोबार द्वीप समूह है। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई ग्रेट निकोबार द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कैमोरीन। कन्याकुमारी केप कोमोरीन मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित के अपवाद के साथ अन्य सभी चरम स्थान निर्जन हैं। क्वेश्चन नंबर 105, भारत में निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो कौन कौन सी रेखाएं हैं जो कर्क रेखा के अंदर आते हैं, राज्य आते हैं? तो भारत में कर्क रेखा यानी कैंसर लाइन 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। और अगर इसको हम देखें जहाँ से मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो सबसे पहले आएगा बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर नंबर 4 पर जो हमारा राज्य है झारखंड आएगा, फिर नंबर 7 पर जो है छत्तीसगढ़, नंबर 5 पे है फिर मध्य प्रदेश जो आएगा, और फिर नंबर 1 पर जो दे रखा है हमें गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 106, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग अलग करती है? तो सही आंसर इसका म्यांमार से। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। पटकाई पहाड़ियाँ म्यांमार यानी बर्मा के साथ मिलने वाली भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है और पटकाई श्रृंखला नागालैंड, मेघालय और मिजोरम और मणिपुर तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 107, राज्य समूह हैं जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है? सही आंसर इसका नागालैंड, असम और मिजोरम। मणिपुर की सीमा उत्तर में नागालैंड से, दक्षिण में मिजोरम से, पश्चिम में असम से तथा पूर्व में म्यांमार से लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 108, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है? सही आंसर इसका सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारतीय गणराज्य और इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के बीच सीमांकित रेखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने भूमि का सीमांकन किया था। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? सही आंसर इसका त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, यानी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 110, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो सही आंसर इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच 1983 में हिंदू कुश क्षेत्र में स्थापित सीमा है। 12 करने जाने हैं तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो सही आंसर इसका गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। 3 भारतीय राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ एक सीमा साझा करते हैं। पंजाब 547 किलोमीटर की सीमा, राजस्थान 1035 किलोमीटर और गुजरात 512 किलोमीटर की सीमा। लद्दाख और जम्मू और कश्मीर दोनों 1216 किलोमीटर की सीमा करते हैं और 3310 किलोमीटर की संयुक्त साझा सीमा के साथ। क्वेश्चन नंबर 112, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? सही आंसर इसका वह सभी प्रवाल उद्गम के है। भारत के पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप और मनिकोय द्वीप शामिल है और यहाँ कुल मिलाकर 36 द्वीप समूह हैं जो पूरी तरह से प्रवाल निक्षेप से बने हैं। इन द्वीपों में मिनिकोय सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 113, भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो सही आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और भारत में सबसे पूर्वी बिंदु कीवुथु है और कीवुथु अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंजाव जिले का एक कस्बा है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो सही आंसर इसका लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो सही आंसर इसका अंडमान द्वीप समूह है। भारत में दो ज्वालामुखी है, पहला बेरन ज्वालामुखी जो बेरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है और दूसरा नाराकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में है और बेरन ज्वालामुखी सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 116, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो सही आंसर इसका कुर्नूल। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश ने कुर्नूल को अपनी राजधानी के साथ राज्य का दर्जा पाया और नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए आंध्र राज्य का विलय हैदराबाद राज्य के तेलंगाना प्रांत से किया गया और हैदराबाद राज्य की विगत राजधानी है और हैदराबाद को नए राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो सही आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सूरज है वो सबसे पहले निकलता है और इस राज्य की जमीन पर सबसे पहले सूरज की किरणें गिरती है। क्वेश्चन नंबर 118, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है। और कौन कौन से हैं तो आपको बता देता हूँ। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 7 राज्यों को मिलाकर 7 सिस्टर कहा जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 120, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यहाँ सतपुड़ा, महादेव, कैमूर और मैकाल की पर्वत श्रृंखला है। इस पठार का ढाल पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार एवं उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो सही आंसर इसका सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 122, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 30 डिग्री 23 मिनट न्यूटन नॉर्थ अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। कर्क रेखा भारत को विभाजित करते हुए 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर पर कर्क रेखा गुजरती है जो अक्षांश 8 डिग्री 2 मिनट और उत्तर और 7 डिग्री 6 उत्तर के बीच 2 बराबर भागों में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 123, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? तो सही आंसर इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिम बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गोर मोता, गुहार मोती भी कहते हैं, जिसको गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 124, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो सही आंसर इसका मालवा का पठार। मालवा का पठार है वो अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 125, सिलवासा राजधानी है? तो सही आंसर इसका दादर एवं नगर हवेली की। सिलवास या सिलवासा भारत के दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यह दादरा और नगर हवेली जिले में है और अरब सागर के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित राज्यों में किससे तट रेखा सर्वाधिक है? तो सही आंसर इसका गुजरात। भारत के सबसे संपन्न राज्यों में से एक गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है और आंकड़ों के मुताबिक भारतीय समुद्र तट रेखा का लगभग 15 से 20% भाग केवल गुजरात राज्य में है। राज्य की लगभग 1214 किलोमीटर की लंबी तट रेखा पश्चिम में अरब सागर से लगती है। क्वेश्चन नंबर 127, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर इसका बाबर। उप हिमालय मतवल शिवालिक क्षेत्र के आसपास इसके सहारे से फैले समतल मैदानों को बाबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का लिटिल रन। कोरी खाड़ी या कोरी क्रिक भारत के गुजरात राज्य के कच्छ भारत क्षेत्र में स्थित एक
ज्वारीय संकरी खाड़ी है और ये कच्छ के रण में अरब सागर में बहती है। क्वेश्चन नंबर 129, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम या मिजोरम? तो सही आंसर इसका गुजरात, झारखंड और मिजोरम। असम से नहीं गुजरती है। और जो 8 राज्यों से गुजरती है वो कौन कौन से है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 130, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। इस पश्चिमी घाट है पठारों के ढलान के भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। संसद ने सितंबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया और मद्रास प्रेसिडेंसी से बाहर निकाले जाने के बाद आंध्र प्रदेश का जन्म 1 नवंबर 1953 को कुर्नूल के साथ हुआ था और 3 साल बाद हैदराबाद राज्य में तेलुगु भाषी क्षेत्रों को एक जेंटलमैन समझौते के साथ मिला दिया गया और आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 133, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो सही आंसर इसका कावेरी। शिवन समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर स्थित एक जल प्रपात है जहां 58 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है और इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है और इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय मानक समय का यमयोत्तर नहीं गुजरती। तो सही आंसर इसका महाराष्ट्र से। तो भारतीय मानक समय की जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है और ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, ये तेलंगाना से भी नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा नहीं है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा तथा नागर हवेली और दमन एवं द्वीप, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 136, मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। क्वेश्चन नंबर 137, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश तट से केप कैमोरीन तक का हिस्सा कोरोमंडल तट कहलाता है और इसमें पूरा तमिलनाडु आंध्र का तट शामिल है। क्वेश्चन नंबर 138, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। तो आकांक्षीय विस्तार के कारण, हिमालय पर्वतों के कारण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और हिमालय एशिया की ठंडी हवाओं को समशीतोष्ण उत्तरी भारतीय मैदानों तक पहुंचने से रोकता है और मानसून को फंसाता है जो पूरे देश में बारिश लाता है। क्वेश्चन नंबर 139, भारत वर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और संयुक्त विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 140, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वह समुद्री मार्ग से भारत आया था और यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डी गामा को जाता है और साथ ही वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1998 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीवी बिंदु से केप कैमोरीन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट के भाग से है। क्वेश्चन नंबर 142, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में है और इस विभाग का उद्देश्य भौगोलिक मानचित्र का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 143, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। वर्तमान के झारखंड राज्य 24 जिलों से मिलकर बना है जिसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में
21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, जबकि झारखंड का देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री 22 मिनट पूर्व से 87 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश के पूर्व के बीच है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नागपट्टिनम है वो तमिलनाडु के अंदर आता है, ये है वो सही नहीं है, जो सही है। और नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं आता, तमिलनाडु में आता है। और कोयली है वो गुजरात में, नुमालीगढ़ असम में, और मनाली है वो तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बेरन द्वीप, जो इन ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बेरन द्वीप है वो जो भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो बेरन द्वीप निर्देशांक 12 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ से 93 डिग्री 51 मिनट ईस्ट भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है और यह यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो एक देश पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है और यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देश का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर इक्वेटर के उत्तर में और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 देशांतर पर है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 148, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 ईस्ट अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है जो भारत का पूर्वी राज्य बनाता है, जबकि पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात राज्य में स्थित है जो इस भारत का सबसे पश्चिमी राज्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 149, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग माना जाता है कोंकण तट। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार कहा जाता है और दक्षिण मालाबार या केरल तट टूट गया है और कुछ लेगून बन गए हैं और उत्तर मालाबार तट को कर्नाटक तट के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो जो कथन 1, 2 और 3 है वो सही है, तीनों कथन सही है। मतलब असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान में मिली हुई है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है और मिजोरम की सीमा है वो बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन सा? शिमला, जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, शिमला है वो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 152, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ है? तो सही आंसर है तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है और ये खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में रामेश्वर से कन्याकुमारी तक दक्षिण में चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। उपयुक्त राज्यों में से कौन सा क्रमश बृहत्तम और लघुत्तम भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर है? तो सही आंसर इसका तीसरा है वो जो लघुत्तम, बृहत्तम और लघुत्तम बताना है तो हमारे पास नंबर 3 पर जो राज्य है आंध्र प्रदेश वो है बृहत्तम और लघुत्तम पे आएगा हमारा नंबर 4 पर जो है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 154, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में समुद्र तट की भारत में दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा है, 1076 किलोमीटर लंबी और यह इसे कोरोमंडल तट के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 155, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन का पठार। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है और प्रायद्वीपीय पठार का दक्कन पठार राजमहल पहाड़ियों से आगे पूर्व में मेघालय या शिलांग पठार तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 156, मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? तो उत्तर पश्चिमी भारत। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर और पूर्वी, उत्तर पूर्वी कह सकते हैं हम इसको। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 158,
निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश अपनी राष्ट्रीय सीमा असम और नागालैंड के साथ साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के साथ बांटता है और राज्य का उत्तर पूर्वी क्षेत्र हिमालय श्रृंखला से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 160, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल है, वो नहीं है। पूर्वी क्षेत्रों के 7 राज्यों को मिलाकर 7 सिस्टर कहा जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। तो इसी के साथ जो हमारा साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट 1 है वो समाप्त होता है। इसके जो 16 पार्ट आने थे वो आ चुके हैं। और अगर आपको ये पूरी सीरीज़ है साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया की पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वो वीडियो कैसी लगी, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्दी जो साइज एंड लोकेशन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है उसका पार्ट नंबर 3 भी आने वाला है। पार्ट नंबर 2 भी आ चुका है जो पहले आ चुका था, और पार्ट नंबर 1 अब आया साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, और पार्ट नंबर 3 है वो जल्दी आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल इंडिया ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।